हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों मंथली करंट अफेयर्स देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। उसमें आज हम लोग जो स्पीडी का नया बुक आया है जो कि 1 नवंबर 2021 तक अपडेटेड बुक है, उस बुक से अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको वन लाइनर के रूप में देखेंगे। इससे पहले के जो मंथ्स हैं उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको इसका स्पीडी का एमसीक्यू वाला भी वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ स्पीडी का एमसीक्यू का भी वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो मैं आप लोगों को उसको अवेलेबल करवा दूँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2021 को फूमियो किसीदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो फूमियो किसीदा जो है वो जापान के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जापान की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और संसद का नाम है डायट। आगे कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। जो है ये तीनों दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि ट्यूनीसिया की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ट्यूनीसिया एक आप लोग पढ़े होंगे उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में एक अरब राष्ट्र है और ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बेडेन रोम घाने। आगे कह रहा है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर लगातार 10 साल से लगातार सबसे ऊपर कौन रह रहे हैं, मुकेश अंबानी, और इस बार दूसरे स्थान पर आ चुके हैं गौतम अडानी। आगे कह रहा है कि आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बने हैं रोहित शर्मा, जो कि आईपीएल में एक टीम है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे कह रहा है कि पीटीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो उनका नाम है अबिक सरकार। आगे कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2021 को डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 अक्टूबर को डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यकाल संभाला है। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं वी आर चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी, जो कि 27 में प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। आगे कह रहा है कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है। तो गिनी एक पश्चिमी अफ्रीका का देश है जहां के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं कर्नल मामाडी डोबोया। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को। आगे कह रहा है कि कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। तो यह जो है वो लेह में किया गया है। आगे कह रहा है सैन्य नरसिंह सेवा का एडीजी मतलब होता है अतिरिक्त महानिदेशक, किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया है अस्मिता देवरानी को। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के 3 जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का 3 जिला है। उन 3 जिलों का नाम है, एक का नाम है तिरप और एक का है चोंगलोंग और एक का है लुंगडिंग। ये 3 अरुणाचल प्रदेश का जिला है जिसको कि अशांत क्षेत्र जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। आगे कह रहा है कि मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ। तो मित्र शक्ति एक भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना का अभ्यास है जो कि कहाँ संपन्न हुआ है, अभी अम्पारा में। अम्पारा है कहाँ, तो ये श्रीलंका में है। आगे कह रहा है कि किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग जो है सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का है जिसको कि जीआई टैग मिला है। इसके अलावा भी याद रखिएगा महाराष्ट्र का एक बाड़ा कोलम चावल है, बाड़ा कोलम चावल उसको भी मिला है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हापुस आम है महाराष्ट्र का, उसको मिला है और सांगली हल्दी है उसको भी मिला है। क्लियर है। तो ये सब नाम याद रखिएगा, ये सब महाराष्ट्र का है जिसको कि जीआई टैग मिला है। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह किसने लगाया है, यह सिक्किम सरकार के द्वारा लगाया गया है।
आगे कह रहा है कि 2022 में 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है वो नागालैंड करेगा। आगे कह रहा है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है क्लेयर कॉर्नर। फिर है कि लीबा मिस दीबा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है हरनाज संघू। आगे है कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियन में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत जो है वो कांस्य पदक जीता है। आगे कह रहा है कि 4 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 अक्टूबर 2021 को विश्व पशु दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो जिरकॉन कहाँ का हाइपरसोनिक मिसाइल है? रसिया का है। आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया? तो विजयनगर कहाँ का जिला है? कर्नाटक का जिला है। फिर कह रहा है कि एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसके एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो उनके एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है अमीश मेहता को। आगे कह रहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने किसे अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX जो है वो अमिताभ बच्चन को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। ये डेविड जूलियस कहाँ के हैं? ये USA के हैं और ये अर्देम पटापाउटियन जो हैं वो लेबनान के हैं, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को जो है वो विश्व शिक्षक दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के मिहिदाना मिठाई को GI टैग मिला है? तो मिहिदाना मिठाई कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का एक और प्रोडक्ट याद रखिएगा, सुंदरबन शहद। सुंदरबन शहद भी पश्चिम बंगाल का है, जिसको कि GI टैग जो है वो दिया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त हुए हैं आलोक सहाय। फिर कह रहा है कि किस राज्य के बाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला है? तो अभी हम लोगों ने देखा था बाड़ा कोलम चावल, सफ़ेद प्याज, हापुस आम, सांगली हल्दी, ये सब महाराष्ट्र का है, जिसको कि GI टैग जो है वो दिया गया है। आगे कह रहा है कि RBI ने किसे NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का प्रशासक नियुक्त किसको किया है? तो वो किया है रजनीश वर्मा को। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। फिर कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस कॉमिक कैरेक्टर को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है? तो यह किया है चाचा चौधरी को। आगे कह रहा है कि दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दालचीनी के संगठित खेती करने वाला पहला राज्य जो है वो बना है हिमाचल प्रदेश। आगे कह रहा है कि गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है निरोध कुमार बरुआ, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलोंग चैम्बर का कॉयर को। देखिए गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है, और यह पुरस्कार जो है वो असम सरकार के द्वारा राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे असम के गोपीनाथ बोरदोलाई, उन्हीं के स्मृति में स्थापित किया गया था। आगे कह रहा है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष जो है वो कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है सहदेव यादव। फिर कह रहा है कि अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अमृतांज हेल्थ केयर जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पुनिया को बनाया है। आगे कह रहा है कि भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप फिश वाले जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया? तो फिश वाले जो है वो असम में लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख कौन बने? तो उनका नाम है नदीम अंजुम। पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है ISI माने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसी के चीफ बने हैं ये कौन? नदीम अंजुम। आगे कह रहा है कि किन दो देशों के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिम्मैक्स 2021 शुरू हुआ? तो यह जो है वो भारत और जापान के बीच हुआ है, और याद रखिएगा यह अरब सागर में आयोजित किया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ आयोजित किया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा है? तो ये रसिया जो है वो अंतरिक्ष में फिल्म बनाएगा।
कह रहा मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब जो है वो किसने जीता है? तो मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब जो है वो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। आगे कह रहा है कि रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो उनका नाम है बेंजामिन लिफ्ट जो कि जर्मनी के हैं, और एक है डेविड मैकमिलन जो कि यूके के हैं। आगे कह रहा है कि किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे कह रहा है कि 7 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2021 को विश्व कपास दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि कहाँ में बथुकम्मा उत्सव जो है वो मनाया गया? तो यह जो है वो तेलंगाना में मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो यह जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो यह जो है वो भारत जो है वो नेपाल को सौंपा है। फिर आगे कह रहा है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है PL हरनाथ। आगे कह रहा है कि एक सूचना के अनुसार 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? तो यह जो है वो घाना करेगा। फिर कह रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किससे प्रदान किया गया है? तो एक तंजानिया के उपन्यासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इन्हीं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो मिशन कवच कुंडल जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो जापान जो है वो इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे है कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस। आगे कह रहा है कि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी जो है वो शीर्ष पर रहे हैं। फिर कह रहा है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक जो है वो भारत का GDP विकास दर 8.3% रहने का अनुमान जो है वो लगाया है। आगे कह रहा है कि एक चर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्री गांधी को किसने लिखा है? तो उनका नाम है जयतीर्थ राव के द्वारा अर्थशास्त्री गांधी जो है वो पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती है? तो टाटा सन्स जो है वो एयर इंडिया अब खरीदा है जो कि है 18,000 करोड़ रुपए में। फिर कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जो है वो मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं और दिमित्री मुरातोव जो कि रसिया के हैं। तो ये इन्हीं दोनों के द्वारा यह जो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जो है वो जीते हैं। और यह जो है इनको किस लिए दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। आगे कह रहा है कि सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया कियारा आडवाणी को। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे जो एक प्रिया गोल्ड है ब्रांड, प्रिया गोल्ड के भी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कियारा आडवाणी ही बने हैं। फिर कह रहा है आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है ER शेख। आगे कह रहा है कि भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू किया गया? अजय वॉरियर भारत और UK का एक थल सेना का अभ्यास है, तो इसका आंसर है UK। आगे कह रहा है कि 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिराव सिंधिया, उन्होंने किस राज्य में ड्रोन मेला की शुरुआत की है? तो उन्होंने उत्तराखंड में ड्रोन मेला की शुरुआत की है। आगे कह रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है योगेश सिंह। योगेश सिंह जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हैं। आगे कह रहा है कि WHO ने किस देश द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो यह जो है वो UK के द्वारा निर्मित है जिसको कि WHO के द्वारा स्वीकृत किया गया है। आगे कह रहा है कि सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया B गोपाल। B गोपाल हैं कौन? ये एक तेलुगु फिल्म निर्माता हैं जिनको कि सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है।
आगे कह रहा है कि 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया, तो 10 अक्टूबर 2021 को मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य की एडुओर मिर्च और कटिकटू आम को जीआई टैग मिला है, तो यह केरल का है। एडुओर मिर्च और कटिकटू आम जिसको कि जीआई टैग मिला है केरल का। इससे पहले भी कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कि तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़, बायनॉड रोबस्टा कॉफ़ी, ये सब केरल का प्रोडक्ट है जिसको कि जीआई टैग मिल गया है। आगे कह रहा है कि एएसआई द्वारा, एएसआई यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है जी सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट कह रहा है कि किस आईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल की शुरुआत की है, तो यह जो है वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है व्यवसाय के क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए। आगे कह रहा है कि 45वें वॉयलर राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है बेन्यामिन को। फिर कह रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन जो है वो शीर्ष पर रहे हैं, तो उनका नाम है एलन मस्क। फिर कह रहा है कि किस बाल रोग विशेषज्ञ को बायोश्रेष्ठ सम्मान मिला है, तो उनका नाम है बीएस नटराजन। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है, तो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो है वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। फिर कह रहा है कि जारी सूचना के अनुसार 2036 का ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा भारत। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन में। और अब ये बात कर रहा है 2036 का जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ होगा, भारत में होगा। फिर कह रहा है 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया गया। ध्यान रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछेगा तब आंसर होगा आपका 11 अक्टूबर। फिर कह रहा है कि किसी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हैं। इनकी उम्र है मात्र 20 साल और नाम है आदिति माहेश्वरी। फिर कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है, तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा जीता गया है। आगे कह रहा है कि मॉर्गन स्टेनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया है, तो यह बनाया है अनाहिता तिवारी को। फिर कह रहा है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता, तो उनका नाम है बाल्टेरी बोटास। फिर कह रहा है कि किस बैंक ने 6x6s अभियान शुरू किया है, तो यह जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया है। देखिए ये जो 6x PNB है के द्वारा जो शुरू किया गया अभियान है, ये कम दरों पर वित्तीय सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। फिर कह रहा है कि किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया, तो यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 12 अक्टूबर 2021 को विश्व गठिया दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम दा हैसी पहल की शुरुआत की है, तो यह मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। कौन है मणिपुर के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन्द्र सिंह। कह रहा है कि किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है, तो एमी हंटर जो है वो आयरलैंड की हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है, तो यह जो है वो जर्मनी के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य की करुपरूर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है, तो यह तमिलनाडु का है जिसको कि जीआई टैग जो है वो दिया गया है। फिर कह रहा है कि भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन शामिल हुए हैं, तो भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में शामिल हुए हैं रजनीश कुमार। आगे कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा भारत के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है, तो 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा जो है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। फिर कह रहा है कि 13 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 13 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल है, तो पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में शामिल है बांग्लादेश। फिर कह रहा है अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग जो हैं वो किस देश के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं, तो
तो ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रिया आप लोग को पता ही होगा, ये मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरूप देश है जिसकी राजधानी है वियना। आगे कह रहा है कि अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है वो इसमें तीसरा है। फिर कह रहा है कि किसे बेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा। पेटा का मतलब होता है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो यह पुरस्कार जो है वो बेगन लेदर पहल के लिए पीके संगमा को मिलेगा। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र जो है वो कौन बन गया है। तो यह बन गया है अमेरिका। फिर कह रहा है कि 14 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 14 अक्टूबर 2021 को विश्व मानक दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह हाई जो लॉन्च किया है। तो SIHE जो है ये चीन का एक है। इस का जो है लॉन्च मार्क 2D रॉकेट से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जो है वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जो है वो किसने जीता है। तो उनका नाम है रसीम माधुरी जो कि बेंगलुरु के हैं। फिर कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री उनका नाम है बिप्लब देब। कह रहा भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जो है वो कहाँ शुरू किया गया है। तो यह जो है वो जयपुर में शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च किया है। तो माइक्रो ATM जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि किसे CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है। तो यह मिला है सत्या नडेला को। आगे कह रहा है कि 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 15 अक्टूबर 2021 को विश्व छात्र दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया है। तो यह जो है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है। तो AK गोयल को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। आगे कह रहा है कि किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च किया है। तो यह जो है वो BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत जो है वो 101वें स्थान पर है और इसमें प्रथम स्थान जो है वो बेलारूस को प्राप्त है। आगे कह रहा है कि एक सूचना के अनुसार बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा। तो यह जो है वो तमिलनाडु बनेगा। आगे कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में शीर्ष पर है सैमसंग। फिर कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसके मंत्री कौन है। इनके मंत्री का नाम है अश्विनी वैष्णव। आगे कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता। तो यह जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। फिर कह रहा है 16 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया गया। तो हुनर हाट का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया है। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन जो है वो चाइना में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चीन। फिर कह रहा है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो युद्ध अभ्यास 2021 जो है वो अलास्का में इसका आयोजन किया गया है। फिर कह रहा है कि PM फसल बीमा योजना का CEO किसे नामित किया गया है। तो यह नामित किया गया है रितेश चौहान को। PM फसल बीमा योजना आप लोगों को पता ही होगा कि यह 13 जनवरी 2016 को इसका अनावरण जो है वो किया गया था। आगे कह रहा है कि कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय सेना की टीम ने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है।
कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को। तो इस बार जो है इसका 37वां स्थापना दिवस था। कह रहा है कि 17 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो यह जीता है भारत की फुटबॉल टीम ने। फिर कह रहा है कि किस शहर की 7 साल की बच्ची जो है वो आघिया अरविंद, जिन्होंने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है, तो वो बेंगलुरु की हैं। आगे कह रहा है कि हारमोनी इंडिया अवार्ड्स 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीर मुंशी को हारमोनी इंडिया अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। फिर कह रहा है भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर जो है वो इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है कि थॉमस कप एक मेंस बैडमिंटन कप है जो कि किस देश ने जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है। वहीं उबेर कप की बात करते हैं तो ये वुमेन्स बैडमिंटन कप है जो कि चाइना के द्वारा जीता गया। तो थॉमस कप इंडोनेशिया के द्वारा और उबेर कप जो है वो चाइना के द्वारा। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया है? तो मेरा घर मेरा नाम योजना जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि किसे पीएमओ में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहंती को पीएमओ में नया सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम जो है वो किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम जो है वो अब नारायण दत्त तिवारी के नाम पर घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। आगे कह रहा है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? तो उसका नाम है रश्मिका मंदाना। फिर कह रहा है एल&टी एजुकेट ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो सब्यसाची दास को एल&टी एजुकेट जो है वो अपना सीईओ नियुक्त किया है। फिर कह रहा है कि कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है प्रदीप कुमार पांजा को। फिर कह रहा है रूस और किस देश ने नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है? तो संयुक्त सागर 2021 से रसिया और चाइना ने। आगे है कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो उनका नाम है दिव्या देशमुख। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है वो चीन में किया गया है। फिर कह रहा है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है साकिब अल हसन और ये हैं कहाँ के? ये हैं बांग्लादेश के। आगे कह रहा है कि सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BS येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो कौन नामित किए गए हैं? तो उनका नाम है अमित रस्तोगी। कह रहा है कि 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा बना है? तो टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जो है वो बना है भारत। आगे कह रहा है 2021 प्रीमियो प्लैनेटा साहित्यिक पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो उनका नाम है कैमरून मोला के द्वारा यह खिताब जो है वो जीता गया है। फिर आगे कह रहा है कि किस भारतीय ने अर्थशॉट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है? तो उनका नाम है विद्युत मोहन। फिर कह रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो लूसी मिशन है ये बृहस्पति ट्रोजन शुद्ध ग्रहों का पता लगाने के लिए यह मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि 20 अक्टूबर 2021 को कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए COINDEX में शामिल हुए हैं? तो उनका नाम है आयुष्मान खुराना। कह रहा है कि भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। फिर कह रहा है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट्स A.4.2 का पहला मामला जो है वो मिला है? तो यह मिला है इजराइल में।
फिर कह रहा है कि किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। फिर कह रहा है 21 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो यह जो है वो टीवीएस मोटर के द्वारा जीता गया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकालीन की घोषणा की है? तो कौन सा देश जो है वो अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा किया है? तो वो देश है इक्वाडोर। फिर कह रहा है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो 71वें स्थान पर है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का एक सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है? तो यह ट्रंप के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है 22 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो नूरी जो है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो 40वें स्थान पर है 2021 में। याद रखिएगा 2020 में भारत 34वें स्थान पर था और इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड। आगे कह रहा है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो उनका नाम है डॉक्टर अक्षता प्रभु। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत जो है वो 79वें स्थान पे है और पहले स्थान पे है डेनमार्क। आगे कह रहा है कि जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है? तो बेल्जियम जो है वो शीर्ष पर है और भारत का स्थान जो है वो 106वां है और ये जारी हुआ है अक्टूबर 2021 में। आगे कह रहा है कि किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ? जापान। फिर कह रहा है 23 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किसने सखारोव पुरस्कार जो है वो जीता है? तो सखारोव पुरस्कार जो है वो एलेक्सी नबलनी के द्वारा जो है वो जीता गया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो वो है बारबाडोस। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरुआत किया है? तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो भारत यह जो है वो नेपाल को सौंपा है। फिर कह रहा है कि किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजाब में लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया? तो उनका नाम है नीरा टंडन। फिर कह रहा है कि किस राज्य में प्याज की एक नई प्रजाति एलियन नेगियनम की खोज की गई है? तो यह जो है वो उत्तराखंड में एक प्याज की एक नई प्रजाति का खोज किया गया है। फिर कह रहा है 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन बना है? तो वो बना है प्रतापगढ़। फिर कह रहा है कि किसने सिंजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह जो है वो चाइना के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ जारी किया है? तो राइटिंग फॉर माई लाइफ जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा जारी किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो यह जो है वो इजरायल सरकार के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह जो है वो अमेरिका के साथ किया है। आगे कह रहा है कि किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है? यह बात कर रहा है सूडान की। फिर कह रहा है कि किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से है जो सम्मानित जो है वो किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवाभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया है? तो कोंकण शक्ति 2021 जो है वो UK और भारत के बीच किया गया है।
आगे कह रहा है कि किस देश की ने घोषणा की है कि वो 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन गैस उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। यह बात कर रहा है सऊदी अरब की। फिर कह रहा है कि किसे जोसेफ ए कुसमैन पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है। तो जोसेफ ए कुसमैन पुरस्कार 2022 के लिए डॉक्टर राजीव निगम को चयनित किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत में पहले राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो नागपुर में किया गया है। क्लियर है। आगे कह रहा है कि किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा किया है। तो यह जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। कह रहा है भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ है। तो यह जो है वो गुजरात में हुआ है। आगे कह रहा है कि किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है। तो यह जो है वो रजनीकांत के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता है। तो डेनमार्क ओपन जो है वो विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है कि 26 अक्टूबर 2021 को सूचना अनुसार कौन सी दो टीमें 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की हिस्सा होगी। तो दो नया टीम अब खेलेगा, अहमदाबाद और एक है लखनऊ। फिर कह रहा है कि 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाएगा। तो 27 अक्टूबर 2021 को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त की गई हैं। तो अनीता आनंद जो है वो कनाडा की नई रक्षा मंत्री जो है वो नियुक्त की गई हैं। फिर कह रहा है कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यह जो है वो कोलकाता में हुआ है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य जो है वो बन गया है गोवा। आगे कह रहा है कि मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जो है वो किसने जीता है। तो उनका नाम है फेबियो क्वार्टिरो। फिर कह रहा है 28 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो वो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। फिर कह रहा है आईसीसी ने किसके साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी किया है। तो यह किया है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ। फिर कह रहा है कि किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है। तो जेंडर एक्स पासपोर्ट जो है वो यूएसए के द्वारा जारी किया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू किया है। तो यह जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। फिर कह रहा है भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। तो $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा भारत जो है वो किर्गिस्तान के लिए किया है। आगे कह रहा है कि 29 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो वो मनाया गया वर्ल्ड सोरेसिस डे और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। फिर कह रहा है भारत ने कहाँ में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह भारत जो है वो उड़ीसा में किया है। फिर कह रहा है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है। तो यह किया है एमएसएमई मंत्रालय ने, और एमएसएमई के जो मंत्री हैं वो हैं नारायण राणे। आगे कह रहा है कि किस देश ने सैन्य उपचार उपग्रह सिराज क्यूज 4 लॉन्च किया है। तो यह जो है वो फ्रांस के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है। तो यह जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए कौन सी पहल शुरुआत की है। तो यह जो है वो स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा नामक एक पहल है, जो इसकी शुरुआत जो है वो गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो उनका नाम है मनोज वाजपेयी। फिर कह रहा है कि किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। तो यह जो है वो चाइना ने। फिर कह रहा है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो है वो केबी कामत को नियुक्त किया गया है। फिर आगे कह रहा है कि किस देश के खिलाड़ी फ्रैन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो यह जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं।
फिर कह रहा है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू किया है। तो गो ग्रीन योजना जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि किस देश की लेखिका तिस्सी डारेंगमा ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। तो ये जिम्बाब्वे की हैं। फिर कह रहा है कि किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है। तो यह जो है वो चाइना। फिर कह रहा है फेसबुक ने अपने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर लिया है। तो उसका नाम बदलकर कर लिया मेटा। मेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बियॉन्ड। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ। तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुआ है। फिर कह रहा है 31 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन का राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह बात कर रहा है ICGS सार्थक की। फिर कह रहा है कि शबकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं उज्बेकिस्तान के। फिर कह रहा है कि किस शहर ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता है। तो यह जो है वो कोची है जो कि एक केरला का शहर है। फिर कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत 9वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है अमेरिका। फिर कह रहा है कि किस बैंक ने चिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया है। तो यह जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। फिर कह रहा है भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर स्पीडी का जो 1 नवंबर 2021 तक अपडेटेड बुक है इसका MCQ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ MCQs वाले भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को चाहिए। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।